राधे राधे। ओम कृष्णाय नमः। तो सभी को पता है जैसे कि भगवान कृष्ण का जन्मदिन आने वाला है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धीरे धीरे करीब आता हुआ। तो भारत भूमि हमेशा मनुष्य की कर्मभूमि, ऋषि मुनियों की तपोभूमि और भारत भूमि तीर्थों की भूमि भी रही है। तो भारत की महिमा का गान करते हैं। लिखा भी है, गायंती देवा किल गीत कानी। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री हरि ने धर्म की स्थापना के लिए स्वयं युग युग में अवतरित होने का वचन गीता में दिया है। तो भाद्र कृष्ण पक्षी अष्टमी की मध्यरात्रि बुधवार और रोहिणी नक्षत्र के संयोग से देव रूपिणी जो माँ देवकी के गर्भ में अखिल विश्व के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण जो कि पुरुषोत्तम प्रकट हुए। तो भाद्र कृष्ण पक्षी अष्टमी की यह पावन तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से विख्यात हुई। तो भाव भक्तजन बड़ी श्रद्धा व उल्लास से भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। उपवास, उत्सव व जागरण सहित भगवान का दिव्य श्रृंगार भी करते हैं। और उत्सवांत में कई जगह झांकी भी निकालते हैं। और झांकी के साथ साथ कहीं पर माखन लीला भी रची जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर और देखने योग्य रहती है पूरे भारतवर्ष में। इसके साथ ही मध्य रात्रि पर्यंत उपवास कर भगवान को माखन का भोग लगाना, झूला झुलाना, इस प्रकार की भावनाओं से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो स्मार्त व वैष्णव इस व्रत को मनाते भिन्न भिन्न तरीके से। तो यहाँ अर्धरात्रि युक्त अष्टमी, जबकि वैष्णव दूसरे दिन मनाते हैं। और अर्धरात्रि अष्टमी जो स्मार्त होते हैं वो जन्म को लेकर के चलते हैं, तो अर्धरात्रि को ही कृष्ण जन्म मनाते हैं। तो वैष्णव वाले जो होते हैं वह जन्म के बाद दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है। समार्थ वाले कृष्ण जन्म को लेकर के चलते हैं, यानी कि अर्धरात्रि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। और वैष्णव वाले जन्म के बाद का समय उत्सव मनाते हैं, इसलिए 2 दिन की रहती है। तो अनेक जगह दिव्य मंदिरों में, पांडालों का भी सार्वजनिक स्थलों में कृष्ण जन्मोत्सव, मटकी माखन लीलाओं का आयोजन किया जाता है। घर घर पर एकत्रित होकर के भगवान कृष्ण की प्रतिमा रख करके या दीवार पर प्रतिमा बना करके पूजन करने का, मूर्ति पूजन इत्यादि करने की जो परंपराएं हमारी रही हैं, बड़े भाव से और बड़े उदार भाव से और उत्सुकता के भाव से और मनोकामना पूर्ण करने की भाव से भगवान कृष्ण का जन्म सभी मनाते हैं। तो जन्माष्टमी पट्टों का भी प्रचलन है। कुछ लोग पट्टे ला करके उसको चिपका करके भी मनाते हैं।
तो बहरहाल जो जैसे भी मनाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो कि हमेशा धर्म के संस्थापक रहे हैं, तो वो प्रत्येक भक्त को जरूर कर्मों का फल देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माष्टमी महोत्सव की कथा भगवान कृष्ण ने इस रहस्य को स्वयं ही प्रकट किया है। कहते हैं कि भविष्य पुराण में युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान ने ही इस व्रत के आरंभ का रहस्य बताया है। भगवान ने कहा है, स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, रंगमंच में मल्ल युद्ध पूर्वक हमने अपने अनुयायियों सहित दुष्ट कंस को मारकर गिराया। तब मैं अपनी मां देवकी से मिला। जब मल्लयुद्ध में कंस को मारा गया तो तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी मां देवकी से मिला। मुझे गले से लगाकर मां देवकी इतने बड़े नेत्र को छोड़ते हुए रोने लगी। और वासुदेव यानी कि भगवान कृष्ण के पिता, वो भी रो पड़े और वो इतने उदास थे और उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। ऐसा दृश्य, बहुत ही अद्भुत दृश्य, जो कि भगवान स्वयं अपने मुंह से कहते हैं भविष्य पुराण में युधिष्ठिर से। तो समस्त माता पिता और यजुवंशी जब इस दृश्य को देखते हैं बड़े ही प्रसन्न थे, क्योंकि सभी को कंस का भय था, कंस के अत्याचारों से सभी को मुक्ति प्राप्त हुई। जब भगवान ने कंस को मारा, सभी ने उस समय भगवान से अपनी जन्म समय की लीला को बताने का आग्रह किया। तभी वसुदेव ने भी कृष्ण से कहा, हे बच्च, जन्माष्टमी व्रत का सम्यक प्रकार निर्देश कर सभी का मान रखो। तभी भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि मैंने पिता की आज्ञा के अनुसार मधुपुरी में जन समूह के समक्ष ही जन्माष्टमी व्रत का वर्णन किया। तो जब भक्त सब प्रसन्न हुए तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार एवं रोहिणी नक्षत्र के शुद्ध योग में अर्धरात्रि के समय वसुदेव व देवकी के सानिध्य में मैं प्रकट हुआ, मैंने जन्म लिया। तब उस समय चंद्रमा वृष राशि पर था। माता देवकी के अंग में अवस्थित बाल रूप का चिंतन करते हुए मेरा जन्मोत्सव यथाविभव संपन्न करना चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा कि जन्माष्टमी व्रत उपवास आदि विधिवत संपन्न किया, तभी से सर्वत्र जन्माष्टमी व्रत का प्रचार प्रसार हुआ। वे भगवान ने अपने मुंह से युधिष्ठिर को बताया है। तो युधिष्ठिर ने भी भगवान के मुंह से जब ऐसा सुना
तो हस्तिनापुर में यह महोत्सव प्रतिवर्ष संपादित किया। तभी से अष्टमी को व्रत करके अगले दिन धूमधाम से उत्सव पूर्व व्रत का पारायण किया जाता है। प्रत्येक व्रत का पारायण व्रती के लिए आवश्यक भी होता है। तो यह या कि वो वलक की स्मृति में भी कहा गया है, तिथ्यन्ते उत्सवान्ते च व्रति कुर्वन्ति पारायणम। तो ये भगवान कृष्ण की अपनी जन्म लीला की स्वयं कथा का श्रवण युधिष्ठिर के आग्रह कहने पर युधिष्ठिर को सुनाया गया था। तभी युधिष्ठिर ने भी हस्तिनापुर में यह उत्सव प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया। तभी से भगवान श्री कृष्ण के कहने पर यह कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव सभी धूमधाम से मनाते हैं, ऐसा बताया गया है। तो सभी को भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव पर व्रत करना चाहिए, अर्धरात्रि तक उपवास करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, मूर्ति, बिंब जो भी है बना करके, लगा करके पूजा करनी चाहिए। अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करना और अपने विचारों द्वारा कमेंट में अवगत भी कराना आपको ये कथा कैसी लगी। नमस्कार, राधे राधे।